मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम की सेकेंड यूनिट में जो फाइनेंशियल सिस्टम जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं उसी को हम लोग लेने वाले हैं। उसमें आज जो हम लोग बात करते हैं पहले वो बात कर रहे हैं हम लोग फाइनेंस की। वित्त बेसिकली होता क्या है? वित्त जो है कहने में बहुत ही आसान शब्द है, लेकिन क्या ये मुद्रा, धन, पूंजी इनसे भिन्न है? चलिए, हम लोग सोचते हैं कि ये सारे के सारे वर्ड्स कुछ ही जैसे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये वर्ड्स जो है, वित्त जो है, इन सब से अलग है। जब हम बात करते हैं वित्त की, तो वित्त जो है वो कोष शब्द का प्रतिनिधित्व करता है। अब कोष क्या होते हैं? कोष जो है वो मुद्रा का उत्पादक रूप होता है। किसी स्रोत द्वारा प्राप्त कोष जो कि उत्पादक कार्यों में पूंजी के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं उसको हम वित्त कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो गया? वित्त जो है ना, वित्त के अंदर कोषों का विस्तार, आवंटन तथा उपयोग, ये तीनों चीज़ें जो हैं, ये तीनों की तीनों चीज़ें ही इसमें शामिल होती है। अब बात करते हैं हम लोग कि वित्त जो है वो एग्जैक्टली करता क्या है। वित्त जो है वो संग्रहित बचतें, हम लोग बात करेंगे कि संग्रहित बचतें भी क्या होती है, लेकिन एक बार हम वित्त का अर्थ ले लें। वित्त जो है वो संग्रहित बचतों को उत्पादक कार्य में उपयोग में लाने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, अब देखिए, बात करते हैं हम लोग संग्रहित बचतें क्या होती है। संग्रहित बचतें जो होती है, जो बचतों का छोटा छोटा रूप जो होती है, उन बचतों के छोटे छोटे रूप को जब संग्रहित किया जाता है तो वो सभी क्या कहलाती है? संग्रहित बचतें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पिताजी सैलरी पर्सन है, आपकी मम्मी को बजट के लिए पैसा देते हैं घर का खर्चा चलाने के लिए। अब उस पैसे को मम्मी क्या करती है कि भाई है ना, पूरा का पूरा पैसा तो मम्मी खर्च नहीं करती है ना। मम्मी क्या करती है, उस पैसे में से 5% या 10% पैसा जो है वो एक बार इन फॉर्म ऑफ सेविंग्स रख देती है। अब वो जो सेविंग्स जो है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने जा कर के लगभग हम सोचते हैं कि साल भर में देखते हैं तो वो जो छोटी छोटी बचतें जो होती है वो एक आकार ले लेती है एक बड़े अमाउंट का। एक अमाउंट जो होता है, जो बहुत अच्छा अमाउंट हो जाता है, वो छोटा छोटा रूप ही होता है। ठीक है, अब वो जो संग्रहित बचते हैं, अगर मम्मी जो है वो उनको अलमारी में ही रखेगी तो क्या उसमें कोई प्रोडक्टिविटी होगी? क्या उस पैसे ने कोई उत्पादक का कार्य किया है? क्या नहीं। अब इसलिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए उन संग्रहित बचतों को कहीं एज अ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ताकि उससे क्या है, कुछ पैसा जो है वो रिलाइज हो। ठीक है, उससे आपको क्या मिलेगा? रिटर्न्स मिलेंगे, और वो रिटर्न्स जो हो जाएगा उससे आपकी जो बचतें जो है वो और ज़्यादा उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि बेसिकली रोल ऑफ वित्त, फाइनेंस का क्या रोल है कि भाई जो संग्रहित बचते हैं उसको वो उत्पादक कार्यों में लगा देता है, जिससे जो है और वो उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। उत्पादक कैसे कर रहा है? इन फॉर्म ऑफ रिटर्न्स। ठीक है, चलिए एक परिभाषा और हम ले लेते हैं। प्रोफेसर व्हीलर के अनुसार वित्त एक सुनहरा सूत्र है जो प्रत्येक व्यावसायिक गतिविधियों से होकर गुजरता है। यह क्रय, विपणन तथा कार्मिक प्रबंध की क्रियाओं को प्रभावित एवं प्रतिबंधित करता है। चलिए, ये बात तो हो गई है अभी वित्त की। अब हम बात करते हैं वित्त का वर्गीकरण। जब हम बात कर रहे हैं वित्त के वर्गीकरण की, तो मोटे मोटे रूप से वित्त को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सार्वजनिक वित्त, दूसरा हुआ निजी वित्त। अब इनमें डिफरेंस क्या है? सिंपल सी बात है, जब ओनरशिप गवर्नमेंट की होती है तब हम उसे बोलते हैं सार्वजनिक, और जब ओनरशिप गवर्नमेंट की नहीं होगी तो वो किस में आ जाएगा? प्राइवेट में। सिंपल सा है। ठीक है, चलिए
सार्वजनिक वित्त की जो बात करते हैं उसमें हम लोग क्या डील करते हैं ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं सार्वजनिक की, सार्वजनिक सत्ताएं किस प्रकार अपनी वित्तीय व्यवस्था को निर्धारित करेगी, कैसे उसे आय प्राप्त होगी, उस प्राप्त आय को वो कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे वो व्यय फॉर्म में। ठीक है, अब हम लोग इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में हमें पता है कि जो हमारी इकनॉमी है वो मिक्स्ड इकनॉमी है, उसके अंतर्गत गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का कॉम्बिनेशन चलता है। अब जहाँ पे हम बात करते हैं सार्वजनिक वित्त की, सार्वजनिक वित्त में क्या होता है कि जो हमारे जो पब्लिक सेक्टर्स जो होते हैं उसके अंतर्गत सार्वजनिक उनकी आय, व्यय, ऋण व्यवस्था इन सब का डीलिंग की जाती है। अब क्या होता है कि जब हम घाटे के बजट की, या इसको कहते हैं हीनार्थ प्रबंधन, अर्थव्यवस्था जो है हमारी, इसके अंतर्गत क्या होती है, हमारी व्यय जो है, अर्थव्यवस्था के जो व्यय है वो आय से ज़्यादा होते हैं। अब आय से ज़्यादा होते हैं, अब आय तो आपकी फिक्स है और अब व्यय आपके इतने सारे हो गए, तो अब उन दोनों को बैलेंस करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको सार्वजनिक ऋण भी लेना पड़ेगा। तो इस कारण से जब हम बात करते हैं सार्वजनिक वित्त की, तो उसके अंतर्गत हम क्या क्या अध्ययन करेंगे, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय एवं सार्वजनिक ऋण। ठीक है, सार्वजनिक सत्ताओं में केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय, इन सभी को सम्मिलित किया जाएगा और उन सब के आय, व्यय और ऋणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब सबसे सिंपल चीज़, सार्वजनिक वित्त क्या होता है, वो वाला वित्त जिसमें ओनरशिप गवर्नमेंट की होती है, सारा का सारा डीलिंग किसको करनी है, गवर्नमेंट को करनी है। चलिए अब हम बात करते हैं निजी वित्त की। निजी वित्त एग्जैक्टली क्या होता है, जिसमें सिंपल सी बात है, जहाँ पे गवर्नमेंट की ओनरशिप नहीं है, जहाँ पे प्राइवेट लोगों की, निजी लोगों की ओनरशिप है, किसमें, वित्त की केस में। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। जब हम बात करते हैं निजी वित्त की, तो निजी वित्त को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है व्यक्तिगत वित्त, दूसरा है व्यावसायिक वित्त और तीसरा है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का वित्त। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं व्यक्तिगत वित्त की। जब फाइनेंस किसी खुद एक पर्सन के द्वारा लगाया गया है तो वो हो गया व्यक्तिगत वित्त। ये होता है एकाकी व्यापार के केस में। एकाकी व्यापार के केस में क्या हो जाता है कि एक अकेला व्यक्ति होता है, वो खुद ही उसकी जो है कोषों का प्रबंध करता है, उनका व्यय वगैरह वो सब डिसाइड कौन करता है, एक ही अकेला व्यक्ति, सारा प्रबंध उसी के हाथों में होता है। फिर बात करते हैं हम लोग गैर लाभ वाले संगठनों का वित्त, नॉन प्रॉफिट वाले जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो भी वित्त। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वित्त जो है वो अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है, चाहे कोई संगठन प्रॉफिट के बेसिस से है या वो नॉन प्रॉफिट के बेसिस पे, लेकिन उसको भी वित्त चाहिएगा ही चाहिएगा। अब इसको कैसे कर रहे हैं भाई, जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये जो ग्रुप्स होते हैं, इनके अंतर्गत जो वित्त जो आता है उसमें जो भागीदारी होती है, जो वित्त आता है इन फॉर्म ऑफ चैरिटीज़, इन फॉर्म ऑफ डोनेशन, ऐसे करके आता है। तो ये निजी वित्त के अंतर्गत ही इसको हम काउंट करेंगे। अब हम बात करते हैं व्यावसायिक वित्त की, कि व्यावसायिक वित्त में क्या क्या सम्मिलित करेंगे आप। व्यावसायिक वित्त में हम सम्मिलित करेंगे एकल व्यापारिक संगठन का वित्त, साझेदारी फर्मों का वित्त और निगम का वित्त। अब बात करते हैं एकल व्यापारिक संगठन का वित्त कैसे आप सम्मिलित करेंगे। एकल व्यापारिक संगठन कैसे हो सकते हैं, हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो हमारी HUF कंपनी होती है, हिंदू आइट डिवाइडेड फैमिलीज़ जो होती है। अब उसमें एक पूरी फैमिली ही करती है, देखिए उसमें एक अकेला व्यक्ति नहीं करता है, उसमें क्या हुआ, एक ही फैमिली, एक ग्रुप हो गया। अब उसके अंतर्गत वो संगठन कार्य कर रहा है, तो उसके अंतर्गत जो फाइनेंस है तो वो क्या हो गया, एकल व्यापारिक संगठन का होता है। अब बात करते हैं साझेदारी की। साझेदारी के लिए क्या होता है भाई, 2 या 2 से अधिक, और इसमें मैक्सिमम लिमिट है कि इन केस ऑफ नॉर्मल पार्टनरशिप 20 एंड इन केस ऑफ बैंकिंग
वर्किंग पार्टनरशिप, तो ये नंबर जो है ये 10 तक आ जाएगा कि वो लोग मिलते हैं और साथ व्यापार करने का निर्णय लेते हैं और लाभ हानि के बंटवारे का निर्णय लेते हैं। और इनकी जो जिम्मेदारी जो होती है, उत्तरदायित्व जो होता है वो असीमित होता है। इनके केस में जो ये जो फंड्स जो कोष लाते हैं, वो कोष लाते हैं, ये साझेदारी लाते हैं, ठीक है। तो वो इनके जो फंड्स हो गए वो हो गए साझेदारी फर्मों का वित्त हो गया। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस की, निगम वित्त की। अब कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होगा? कॉर्पोरेट फाइनेंस वो होता है, पहली बात है कॉर्पोरेट क्या होती है। कॉर्पोरेट वो होती है जो भारतीय कंपनी अधिनियम जो है 1956, वर्तमान में कौन सा कंपनी अधिनियम चल रहा है? वर्तमान में चल रहा है भारतीय कंपनी अधिनियम 2013, उसके अंतर्गत रजिस्टर्ड है, ठीक है। अब वहाँ का जो फाइनेंस होगा, अब वहाँ के फाइनेंस की अलग चलेगी, भाई कंपनी है तो कंपनी में बहुत ज़्यादा पैसा चाहिएगा, अब वो फाइनेंस कर रही है तो थ्रू शेयर्स कर रही है, थ्रू डिबेंचर्स कर रही है, तो लोन्स कर रही है, या शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कर रही है, वो उस पर डिपेंड करता है। तो ये हो गया है निगम वित्त का। तो चलिए, आज हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था वो किया था वित्त के ऊपर और वित्त का वर्गीकरण के ऊपर। थैंक यू।